तो तुम्हारा स्वागत है ड्रैगन बॉल काकुमे के एक नए वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल काकुमे का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 देखा नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वो जाके देख लो वहाँ से। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 2। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बीरस प्लेनेट का सीन देखने मिलता है, जहाँ पे आफ्टर द इंसेन क्लैश ऑफ टू मॉन्स्टर्स विस गोकू से पूछता है कि अब वो कैसा लग रहा है, उसे कैसा लग रहा है। गोकू बोलता है मैं फाइट में इतना एंगेज हो गया था, मेरे को इतना मजा आ रहा था कि मैं अपने लिमिट से क्रॉस कर गया, बहुत ही ज्यादा मैंने अपने आप को पुश कर बैठा और मैं एंड में फेड आउट हो गया। और फिर बीरस बोलता है कि तू तू मेरे को हराएगा, अबे चल। और फिर वीरस बोलता है कि तू है ना वहां पे ना मुंह खोल के बेहोश पड़ा था जवान लौंडे। तो गोगू थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ मैं अब जवान तो वैसा नहीं रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो अब एक ग्रैंडफादर बन चुका है। वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड नहीं हुआ, बट हाँ वो ओल्ड है इनफ के वो यंग ना कहलाए। बट बीरस के लिए तो वो काफ़ी यंग है, क्योंकि बीरस बहुत साल पुराना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। उसके बाद फिर विश गोकू को हील कर देता है और गोकू बोलता है वैसे विश तेरी ये पावर जो है वो काफ़ी काम की है, सेंजू बिन से भी ज़्यादा ये तेरी पावर मेरे लिए काम आ सकती है। तो तुम विश की शक्ल देख सकते हो कि उसे पता है कि हरामखोर लौंडा क्या कहना चाह रहा है। विश डिना इसकी एंजल्स पावर है, तेरे को अगर चाहिए था तो खुद से सीख ले। फिर विश पूछता है कि अब तेरा क्या प्लान है। गोकू बोलता है मैं बहुत लंबे टाइम से फाइट्स में एंगेज रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि अर्थ वापस चला जाऊँ और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, वरना मेरी बीवी मेरा को मार डालेगी, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में आ जाऊंगा मैं। फिर तो गोकू विश से पूछता है कि फिर गोकू और विश जाने लगते हैं। विश गोकू को अर्थ छोड़ने जा रहा होता है, बट तभी गोकू विश से पूछता है कि विश तू क्या करेगा, मैं तो अर्थ चला जाऊंगा, तू क्या करेगा, तेरे भी कहीं बीवी बच्चे है क्या। तो फिर विश डिनाइज है। गोकू बोलता है कि तो ऐसी तो क्या चीज़ है जो तेरे को टेंशन में दे रही है, तेरे ऐसे लौंडे को टेंशन क्यों हो रहा है। तो विश बोलता है कि मेरे को एक नई प्रेजेंस फील हो रही है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेमेंडसली स्ट्रांग है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तो मुझे चेक करना है कि वो क्या है और क्या चीज़ है। तो फिर गोकू विश के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि विश ये मेरे को संभालने दे, मेरे को हैंडल करने दे। तो विश बोलता है हाथ हटा, और गोकू वहीं हाथ हटाता नहीं है वहाँ पे भी। तो और फिर विश एक कोल्ड डेथ स्टेयर के साथ बोलता है कि हटा हाथ। तभी गोकू विश को अपनी न्यू पावर्स पे कंट्रोल बताता है, और जिसको देख के विश भी काफी ज्यादा शॉक होता है कि इसने सब सीखा कब। विश बोलता है फिर ठीक है मैं तेरे साथ तो नहीं आ पाऊंगा, पर क्योंकि मेरे को ग्रैंड प्रिस्ट ने सब एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस को समन किया है ग्रैंड प्रिस्ट पैलेस पे, तो तू ये बटन रख, अगर कोई दिक्कत आए तो फिर बटन दबा दियो, मैं आ जाऊंगा। गोकू विश को थैंक यू बोलता है, और विश बोलता है कि तेरे को ये सब करने की नीड नहीं है वैसे, बट तब भी विश को फील होता है कि वो लोग जो लोकेशन पे पहुंचने वाले थे वो वहां पहुंच गए हैं। वहां की पावर इतनी इंसेंस कि वो जैसे पहुंचे उनको फील हो गया, और वो होता है और कुछ नहीं, यूनिवर्स जीरो। फिर ग्रैंड प्रिस्ट के पैलेस पे सीन शिफ्ट होता है, और सब एंजल्स की जो मदर है उसे हम मदर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं। तो वो बोलती है कि हमारे बच्चों को मैं बताती हूँ कि तुमने खुद की दिक्कत की वजह से हमें कैसे अबैंडन कर दिया था। सब एंजल्स ग्रैंड प्रिंस से बोलते हैं कि फादर कुछ तो एक्सप्लेन करो, कुछ तो बोलो। ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि तुम्हारी माँ जितना भी जो कुछ बोल रही है वो झूठ तो नहीं है वैसे। ग्रैंड प्रिंस फिर बोलता है कि जो यूनिवर्स जीरो है उसमें 6 यूनिवर्स और इंक्लूड होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और डेंजरस थे ओमनी किंग के लिए, तो मैंने उन्हें टाइम लूप में फंसा दिया। और तभी मदर ग्रैंड प्रीस्ट बोलती है कि तेरे लिए जो एक सेकंड था ना प्रीस्ट, वो हमारे लिए करोड़ों साल थे, वो मैं कभी भूलने तो वाली नहीं हूँ। तो ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। सब एंजल शॉक हो जाते हैं, और मदर ग्रैंड प्रीस्ट बोलती है कि देखा तुमने, सुना तुम्हारे फादर ने खुद की गलती को कितने अच्छे वे में रिवील किया है, बट उसे ब्लेम करने की भी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसकी या ओमनी किंग्स की गलती भी नहीं थी। फिर हम देखते हैं यूनिवर्स 12 और यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बात करते हैं और बोलते हैं कि ये पावर और प्रेजेंस हमने कहीं तो फील करी है। और तभी फिर मदर ग्रैंड प्रिंस पावर रिलीज करते हुए एक डेंस ऑरा के साथ बोलती है कि ये जो सब गलती है वो है सिस्टम की गलती। जीरो यूनिवर्स को इरेज करा था, उसके जो 6 यूनिवर्स थे उसके अंदर जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस थे और एंजल्स थे वो आते हैं, वहाँ एंट्री लेते हैं। काफ़ी बैडएस पैनल है ये। और फिर हमें देखने मिलते हैं न्यू यूनिवर्सेस के न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस एंड एंजल्स। यूनिवर्स 17 का जो गॉड होता है वो थोड़ा सा काया जैसा दिखता है। यूनिवर्स 16 का जो गॉड होता है वो सेल जैसा दिखता है थोड़ा बहुत।
यूनिवर्स 15 का गॉड की बात करूँ तो वो एक मम्मी जैसा दिखता है। यूनिवर्स 14 का गॉड काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है भाई, काफ़ी टैंक जैसा लग रहा है। और यूनिवर्स 13 के गॉड की बात करें तो वो ठीक है, मार्जिन मुझ स्टाइल थोड़ा सा लग रहा है, बट अभी भी एक यूनिवर्स तो तुम लोग बोल रहे होंगे बाकी रह गया। तो हाँ, उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन है पता है? तो उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है फ्रीजा। यस, तुमने सही सुना, उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा बन गया है। यूनिवर्स 18 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्रीजा बन गया है। उसने जो यूनिवर्स 18 का जो था ना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसको मार डाला और वो बन गया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। वो ये लिटरली यही बोलता है। और उसके बाद फिर फ्रीजा पूछता है कि वैसे गोकू कहाँ है, मतलब कि ये दोनों का अलग ही चल रहा है, ये दोनों को लड़े करना है, लड़का मर जाएगा एक दिन दोनों। और फिर ग्रैंड प्रिंस पूछता है कि तेरे को गोकू से क्या काम है? तो तभी विश बोलता है कि वैसे फादर, मैंने गोकू को जो यूनिवर्स जीरो में एक्टिविटीज हो रही थी उसके वहाँ पे सस्पेक्ट था, वहाँ पे मैंने चेक करने भेजा था, उसका कोई भी रिस्पॉन्स आया नहीं है, और उसकी प्रेजेंस भी मैं यूनिवर्स जीरो के प्रेशर में फील नहीं कर पा रहा, और उसको जो मैंने बटन दिया था वो भी उसने प्रेस नहीं किया है, तो मेरे को पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। तभी वहाँ पे जो यूनिवर्स 17 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था कायसा, वो बोलता है अच्छा वो बेयर मॉडल जो हमारे हेडक्वार्टर्स में घुस गया था उसको तो हमने पकड़ लिया। और तभी ये सब सुन के ग्रैंड प्रिस्ट की फट जाती है और वो सोचता है कि ये लोग गोकू को क्यों पकड़ा है, वो लोग क्या करेंगे गोकू के साथ। और मदर ग्रैंड प्रिस्ट बोलती है कि डोंट एक्ट लाइक दिस ग्रैंड प्रिस्ट, तुम्हें भी पता है कि हम लोग उसे किस वे में यूज़ करने वाले हैं। और तभी हमें गोकू दिखाया जाता है कहाँ है, वो चेन्स में बंधा हुआ है भाई, उसको चेन्स में बांध रखा है। और फिर जो जितने भी थे ना ये 6 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो अब ग्रैंड प्रिंस पे चढ़ना स्टार्ट कर देता है, उसे डराने की कोशिश करता है, बट ग्रैंड प्रिंस कहता है फक यू ऑल, मैं तुम लोगों से डरने वाला नहीं हूँ। और तभी उसके सामने फिर मदर ग्रैंड प्रिंस आती है और वो काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में और ईगो वाले टोन में बोलती है कि चल ग्रैंड प्रिंस, अब हम स्टार्ट करते हैं एक मल्टीवर्स लेवल की वॉर, जिसमें हम फाइट करेंगे अगेंस्ट द सिस्टम और फिर हम उसे अपना बना के हमारे तरह से कंट्रोल करेंगे। और तभी ग्रैंड प्रिंस ये सब सुन के सब जितने भी यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स और मदर ग्रैंड प्रिंस तीनों को वो है ना फ्रीज कर देता है वापस टाइम में। और ये करने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, वो खून थूक देता है। और उसके बाद विश्व पूछता है कि ये हमने इन्हें फ्रीज तो कर दिया पर अब आगे क्या? तो ग्रैंड प्रिंस बोलता है ना हमें यूनिवर्स जीरो में वापस टेलीपोर्ट करना पड़ेगा, बट विश बोलता है कि आपकी हालत लग नहीं रही है कि आप उसे टेलीपोर्ट कर पाएंगे। तो फिर वो ग्रैंड प्रिंस बोलता है कि इसीलिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो यहाँ पे जितने 13 काइस थे वो वापस आ चुके हैं और वो लोग इन्हीं हेल्प करने वाले हैं इनको टेलीपोर्ट करने में यूनिवर्स जीरो में। तो बट हम 13 जो लोग हैं वो हम कर सकते हैं इसको वैसे। और उसके बाद हमें यूनिवर्स 7 का सीन देखने मिलता है जहाँ चीची और सब लोग माजिन बू गोटेन और सब 18 और सब बैठे होते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहा होता है। और तब भी हम देखते हैं चीची जो गोकू को मिस कर रही है, मे बी विडल आती है और उसे थोड़ा सा कंसल्ट करती है। उसके बाद गोहान पे आते हैं तो गोहान भाई हमारा लौंडा सूट बूट पहन के ऐसे एकदम फैशनेबल बनकर घूम रहा है। और फिर सब लोगों का एक हमें अच्छा सा पैनल देखने मिलता है। और फिर तभी आसमान से एक आवाज आती है, लेकिन ये सिर्फ यूनिवर्स 7 में नहीं, यूनिवर्स 11 में, यूनिवर्स 6 में और यूनिवर्स 6 के सडाला प्लेनेट पे भी ये आवाज़ उन्हें सुनने मिली है। और ये आवाज़ होती है ग्रैंड प्रीस्ट की, जो बोलते हैं कि जितने भी लोग मेरी अभी ये जो आवाज़ सुन रहे हैं उसे मैं कहना चाहता हूँ ट्रेमेंडस स्ट्रेंथ वाली एक विलेंस की टीम बनी है। उन्होंने हमारे पे मल्टीवर्सल लेवल का वॉर का अनाउंसमेंट कर दिया है जो होने वाला है 2 साल के बाद, क्योंकि अभी उन्होंने क्योंकि अभी मैंने उनको फ्रीज कर दिया है 2 साल तक, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, बट 2 साल जैसे खत्म हो गए वो लोग वापस आएंगे और हम पे बदला लेने के लिए मल्टीवर्सल वॉर छेड़ेंगे। जितने भी फाइटर्स है जो लड़ सकते हैं वो तैयार हो जाए इस वॉर के लिए। ये सब बातें सब सुनते हैं और काफी सब शॉक्ड होते हैं। और वेजिटा आता है और सबसे पहला सवाल उसका यही होता है कि गोकू कहाँ है? तो किसी को कुछ पता नहीं है गोकू कहाँ है। और हमें देखने मिलता है गोकू अभी भी फ्रीज हो रखा है यूनिवर्स जीरो में चेंज के साथ। हाँ, मतलब कि जो उन्होंने सबको फ्रीज करा था यूनिवर्स जीरो को, तो गोकू भी इसमें फ्रीज हो गया है। और यहीं ये चैप्टर खत्म होता है भाई लोग। तो चलो इस वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं। तो जब मानवा मांगा डोंगा एनिमे जितनी भी चीज़ें हैं सब तुम मेरे को कमेंट्स में सजेस्ट कर देना कि हम किसे नेक्स्ट पकड़े। तो चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड टेक केयर एंड सायोनारा।